Hello everyone, welcome back to my channel. One of my students requested me to form practice video on present family and past family. So I have made few sentences in Hindi wherein I covered WH family along with affirmative. The video would going to be very informative and I also share the tricks and tips how to know कि कौन सा वाक्य हमारी कौन सी फैमिली में फॉल करेगा. तो प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखना. सो लेट जस्ट बिगिन द क्लास. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपना वाक्य पूरा पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद हम अपने वाक्य की एंडिंग देखेंगे कि कौन से शब्द पे हो रही है. अगर तो वो था थे थी पे हो रही है तो इसका मतलब वो पास्ट फैमिली से बिलोंग कर रहा है. बट अगर वो है हु हो पे खत्म हो रही है तो वो हमारा प्रेजेंट फैमिली की कैटेगरी में आएगा. तो चलो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले जो वाक्य है वो है मेरा, दोपहर से वह फोन पर बात कर रही है. मतलब एक लड़की है जो दोपहर से फोन पर बात कर रही है. तो इसमें जो मेरा वाक्य है वो मेरा खत्म हो रहा है पे. इसी के साथ साथ अब है तो प्रेजेंट की फैमिली की आइडेंटिफिकेशन है. अब है तो हमें सिंपल प्रेजेंट में भी मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी मिलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मिलेगा. बट ये वाक्य है कौन सी सेग्रीगेशन का, ये कैसे पता करें? तो उसके लिए हमारे पास, मैंने आपको जब अपनी प्रीवियस वीडियो में टेंसेस की क्लासेस में बताया था कि जब भी आप है हु हो के वाक्य आते हैं तो उससे पहले वाला शब्द हम देखते हैं. अब मेरा है हु हो से पहले वाला शब्द है रहा रही. रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस. अब इससे भी पहले मेरा यहाँ पे दिया हुआ है समय. तो मतलब मेरे इस वाक्य में तीन चीजें मुझे आइडेंटिफाई हुई है. एक हुआ है मेरा है हु हो, एक हुआ है रहा रही और इसी दोनों के साथ मेरा समय भी मुझे बताया गया है इसी वाक्य के अंदर. तो मतलब मेरा ये जो टेंस है, ये टेंस मेरा फॉल करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर. तो ये सेंटेंस मेरा बन जाएगा, दोपहर से वह फोन पर बात कर रही है. वह और रही का कॉम्बिनेशन बनता है शी. तो यहाँ आ जाएगा शी हैज बीन टॉकिंग ऑन अ कॉल, या आप फोन भी लिख सकते हैं. शी हैज बीन टॉकिंग ऑन अ कॉल. कब से? सिंस आफ्टरनून. दोपहर से वो फोन पर बात कर रही है. शी हैज बीन टॉकिंग ऑन अ कॉल सिंस आफ्टरनून. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वाक्य जो है हमारा वो है, क्या तुमने खाना खा लिया है? सबसे पहली चीज ये मेरा WH की फैमिली में फॉल करेगा. क्यों? क्योंकि लास्ट में मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, प्रश्नवाचक आ रहा है. तो प्रश्नवाचक का मतलब ये वाक्य में मैं प्रश्न पूछ रही हूँ. तो ये दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या, और इसमें मेरा लास्ट में है और है से पहले मेरी कौन सी फैमिली आ रही है? लिया वाली. तो लिया दिया कौन सी फैमिली में फॉल करते थे? प्रेजेंट परफेक्ट. तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का रूल. तो इसे हम कह सकते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है? तो ये हो जाएगा हैव यू ईटन फूड. ओके. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू गाइस, दैट जब भी आप कोई चीज को खाते हैं या कोई भी चीज को पीते हैं तो डू नॉट ईट, डू नॉट से ईट, ईटन, एट और ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ये बहुत हम अजीब से वर्ड्स लगते हैं बोलने में. ठीक है. तो उसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं? सपोज मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है, और एकदम से कोई आ गया तो मैं उसको हिंदी में क्या बोलूंगी? मैं उससे बोलूंगी आप वेट करो, मैं खाना खा रही हूँ. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जस्ट वेट, आई एम ईटिंग फूड. नहीं, मैं उसको बोलूंगी प्लीज वेट, आई एम हैविंग लंच, या आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, या आई एम हैविंग डिनर. तो अगर आप प्रेजेंट में कुछ खा पी रहे हैं तो वहां पे आप हैविंग वर्ड यूज कर सकते हैं. और सपोज आप खा के आए हैं
तो वहां पे आप अपना हैड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अब वही वर्ड की हेल्प से मैं इस टेंस को थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। मतलब दोबारा से हम एक बार इसको हिंदी में पढ़ते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड? तो इसकी जगह मैं बोल सकती हूँ हैव यू हैड फूड। अब हैड क्यों आया? हैड इसीलिए आया क्योंकि हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म क्या है हैव की? हैड। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है। ट्राई टू फॉर्म कुछ भी खाने पीने वाले सेंटेंसेस विद दिस। सपोज आई एम हैविंग माई कॉफी, और कोई आ गया तो मैं अगर उसको ऑफर करूंगी तो मैं बोल सकती हूँ हैव कॉफी। ये नहीं कि ड्रिंक कॉफी, ड्रैंक कॉफी या ड्रंक कॉफी। अजीब लगते हैं, कानों में ही अजीब सी आवाज आती है। ये क्या वर्ड है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक तो चलो फिर सही लगता है, ड्रैंक ड्रंक तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो उसकी जगह आप लोग ये नया वर्ड यूज कर सकते हो, हैव कॉफी। थैंक यू, आई हैड इट ऑलरेडी। मैंने पी ली, या मैं पी चुकी हूँ, या मैं पी कर आई हूँ। थैंक यू, यू हैव इट। राइट। नेक्स्ट हमारे पास वाक्य है मैं कल दिल्ली जाऊंगी। ठीक है, तो ये मेरा गागेगी वाला वाक्य है। तो गागेगी मतलब ये मेरा फ्यूचर में फॉल करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं आई विल गो टू दिल्ली। कब? कल। तो यहाँ हम लिख देंगे टुमारो। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट है वह किसके साथ गया था? वह किसके साथ गया था? अब यहाँ पे जो वाक्य है मेरा वो खत्म हो रहा है था, थे, थी की फैमिली में। तो मतलब ये मेरा पास्ट का वाक्य है। अब हम देखेंगे कि पास्ट की कौन सी फैमिली पे ये फॉल करता है। तो यहाँ पे उससे पहले मेरा गया वाली फैमिली आ गई, मतलब परफेक्ट वाली फैमिली। तो ये इंग्लिश में बनेगा वह किसके साथ गया था। और एक और चीज, ये मेरा प्रश्नवाचक वाक्य है, मतलब WH की फैमिली का रूल लगेगा। वह किसके साथ गया था? किसके साथ? मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में आपको बताया है कि किसके की इंग्लिश होती है whom, और साथ की इंग्लिश होती है with। तो ये मेरा सेंटेंस बनेगा with whom। वह किसके साथ गया था? with whom। अब क्या आएगा? ये कौन सी फैमिली का है? had की फैमिली का, मतलब परफेक्ट की फैमिली का। तो यहाँ आ जाएगा with whom had he gone। वह किसके साथ गया था? नेक्स्ट वाक्य है मेरा उसके आने से पहले सभी चले गए थे। दोबारा से वाक्य पढ़ो, आपको कुछ याद आएगा कि ये कौन सी फैमिली का है। रिपीट करती हूं मैं, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले सभी चले गए थे। अब हमने ऊपर जितने भी वाक्य करे सब वाक्यों में हमारा एक एक एक्शन था, बट ये एक ऐसा वाक्य आया जिसमें दो एक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से दो एक्शन हो रहे हैं? एक तो हो रहा है उसका आना, और एक एक्शन हो रहा है किसी का जाना। ठीक है, तो ये मेरा कौन सी फैमिली में फॉल करेगा? पास्ट परफेक्ट की फैमिली में। तो हम इसको लिख सकते हैं उसके आने से पहले सभी चले गए थे। उसके आने से पहले मतलब बिफोर ही अराइव सभी चले गए थे। एवरीवन हैड गॉन। आई होप आपको अच्छे से कैटेगराइजेशन समझ में आ रही होगी कि कौन सा वाक्य कौन सी फैमिली का है और कौन सी फैमिली में से कौन सी सेग्रीगेशन में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाक्य है मेरा पिताजी जल्दी उठते हैं। अब हैं हूँ हो आ रहा है, तो मतलब ये मेरा प्रेजेंट की फैमिली का है। इसी के साथ इससे पहले क्या है मेरा? ता, ते, ती। तो मतलब ये मेरा सिंपल प्रेजेंट में फॉल करेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ पिताजी जल्दी उठते हैं। तो इसको मैं लिखूंगी
father wakes up early, right? अगर आप में से किसी को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के रूल्स मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं, तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देखो, उन्हें गो थ्रू करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स शेयर करे हुए हैं, आपको वहां से बहुत हेल्प मिलेगी कि कौन से टेंस में कौन सा रूल हमें ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास वाक्य है, एक हफ्ते से तुम कहाँ थे। अगेन लास्ट में आ रहा है मेरा था, थे, थी, तो ये मेरा पास्ट की फैमिली में फॉल करेगा। अब हम देखते हैं कि पास्ट की फैमिली में कौन सी सेग्रीगेशन पे जाएगा, ये सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे है एक हफ्ते से तुम कहाँ थे, तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो इसे मैं लिख सकती हूँ, वेयर हैव यू बीन फॉर एक हफ्ते, अ वीक। कहाँ थे तुम एक हफ्ते से, तो वेयर हैव यू बीन फॉर अ वीक, कहाँ गायब थे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्टर, हिंदी में हम इन्हें डॉक्टर कहते हैं, इंग्लिश में इट्स डॉक्टर। तो डॉक्टर जा रहा है, अब अगेन लास्ट में है मेरा है, और उससे पहले मेरी कौन सी फैमिली आ रही है, रहा रही की फैमिली, तो मतलब ये मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो इसको मैं बोल सकती हूँ डॉक्टर जा रहा है, तो इट वुड बी डॉक्टर इज गोइंग। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा दैट व्हाई आई हैव यूज्ड इज, हैव, हैड एंड सो ऑन, तो आप मेरी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस को प्लीज गो थ्रू करो, यू वुड बी फॉर श्योर गेट द क्लैरिटी। नेक्स्ट आई हैव, वह सुन चुके थे। अब मेरा जो लास्ट का वाक्य का शब्द है वो है था, थे, थी की फैमिली का, और उससे पहले मेरे पास आ रहा है चुका चुकी, तो ये कैसे बनेगा, वह सुन चुके थे। ओके, तो यहाँ पे अब हमें देखना है, अगर तो होता वह सुन चुका है तो मतलब लड़का, क्योंकि का आ रहा है, वह सुन चुकी है मतलब लड़की, क्योंकि की आ रहा है, बट अब यहाँ पे है वह सुन चुके हैं मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ दे हैड लिसन्ड। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो है वाक्य का वो है, क्या मैं और तुम लड़ रहे थे। अगेन था, थे, थी की फैमिली रहा रही के साथ आ रहा है, तो ये क्या फॉल करेगा मेरा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसकी अगर हम फॉर्मेशन देखें तो फॉर्मेशन बनेगी, क्या मैं और तुम लड़ रहे थे, मतलब प्लूरल, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं, दो, तो ये आ जाएगा वर यू एंड आई फाइटिंग, वर यू एंड आई फाइटिंग। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि सब्जेक्ट के बाद तो हमने कोई वर्ब डाली ही नहीं, तो वो क्या करते हैं, वर यू एंड आई वॉज फाइटिंग, या फिर वर यू एंड आई आर फाइटिंग, मतलब उनको बहुत अजीब सा लगता है कि उन्होंने हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज कर दिया, तो यहाँ पे उन्हें बहुत खाली खाली सा स्पेस लगता है, तो वो स्पेस को फिल करने के लिए unnecessarily they used other helping verb, all right, and that helping verb made their sentence wrong, so do not use। नेक्स्ट वाक्य है हमारा, उसने कमरा साफ कर दिया है, प्रेजेंट की फैमिली। अब प्रेजेंट की फैमिली का कौन सा टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट। क्यों, क्योंकि उससे पहले जो शब्द आ रहा है वो है मेरा या, मतलब लिया, दिया वाली फैमिली का दिया, तो ये हो जाएगा उसने कमरा साफ कर दिया है, तो ये बनेगा he has cleaned the room। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं।
आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तुम कहाँ से आ रहे हो, मतलब हो, प्रेजेंट की फैमिली, रहे मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हो जाएगा तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर फ्रॉम आर यू कमिंग। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो और इस सेंटेंस को आप वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम ऐसे भी बोल सकते हो। तो इट जस्ट अप टू यू विच फॉर्मेशन यू वांट टू ऑप्ट, दोनों सही होंगे, राइट। नेक्स्ट है उसे कौन बुला रहा था मतलब पास्ट, और पहले दिया है रहा रही मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे आ जाएगा उसे कौन बुला रहा था, कौन मतलब हु, हु वॉज कॉलिंग हिम और हर। अब मुझे नहीं पता जिसको जो बुला रहा था वो कौन सी जेंडर का था, मतलब मेल था या फिर फीमेल था, तो मैंने यहाँ पे दोनों ही लिख दिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ उसे कौन बुला रहा था, हु वॉज कॉलिंग हिम, राइट। सेकेंड लास्ट सेंटेंस है हमारा तुम कल क्या कर रहे होगे, मतलब अगर मुझे तुमसे कल मिलना हो तो मुझे ये बताओ तुम कल क्या कर रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, होंगे मतलब फ्यूचर में जाएगा ये, और फ्यूचर की कौन सी फैमिली में फॉल करेगा, रहा रहे की फैमिली मतलब कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं तुम कल क्या कर रहे होगे, मतलब व्हाट विल बी यू डूइंग। लास्ट वाक्य फॉर द डे इज सब हो चुका है अब, मतलब अगर हमने किसी को हेल्प के लिए बुलाया होता है और वो तब आते हैं जब सब कुछ हो जाता है, और हम फिर उनको बोलते हैं ना सब हो चुका है अब कोई जरूरत नहीं है तेरी, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, सब हो चुका है अब, तो इसको हम बोल सकते हैं एवरीथिंग हैज डन नाउ, एवरीथिंग हैज डन नाउ, सब हो चुका है अब, नहीं जरूरत है जा यहाँ से, राइट। जस्ट गो थ्रू विद ऑल द sentences, form on your own. You all are requested to please subscribe my channel, share my videos, like and leave comment. Follow for more. Bye bye.